गाइस फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा 8500 स्क्वायर फीट का ड्रीम पेंट हाउस, जिसका सिर्फ कारपेट एरिया 5000 स्क्वायर फीट है ऑन एक्सपीरियन विंडचैंट। ये सारे पेंट हाउसेज आप ऑन रिकॉर्ड्स रखना, अगर आपने नहीं लिया इंस्टेड ऑफ योर बजट यू विल रियली मिस इट। इट्स अमेजिंग पेंट हाउस। सबसे पहले एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पेंट हाउस में आने के लिए देयर आर 3 लिफ्ट्स, जिसमें से 2 आपके पैसेंजर लिफ्ट है एंड 1 फॉर द सर्विस लिफ्ट, और वहीं आपका सर्वेंट रूम भी आता है। तो सर्वेंट्स या सर्विस वाले विल यूज दीज लिफ्ट्स। एक फ्लोर पे देयर आर 2 पेंट हाउसेज, एक 5 BHK एक 4 BHK शो बोट। सर्वेंट रूम की एंट्री है यहाँ से आपकी। इसके बाद द सेम सर्वेंट रूम विल गो टू द किचन फ्रॉम दैट प्लेस। सो गाइज लेट्स वेलकम टू दिस अमेजिंग पेंट हाउस। और क्योंकि जनरली मैं हमेशा सैम्पल फ्लैट्स दिखाता हूँ, बट यहाँ आई एम जस्ट शोइंग यू अ काइंड ऑफ एक्चुअल से थोड़ा सा कम वीडियो, थोड़ा पॉलिश नहीं है, थोड़ा साफ सफाई नहीं है, बट विजुअलाइजेशन आई विल ट्राई कि मैं आपको करवा सकूँ। फर्स्ट थिंग, टू मेक योर प्रॉपर्टी ग्रैंड दे हैव गिवन दिस डबल हाइट सीलिंग। सो आप यहाँ पर बहुत ही प्यारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया बनाओ, डबल हाइटेड, बहुत अच्छे से यू कैन पुट लॉट ऑफ सेंडलर्स, लॉट ऑफ डेकोरेटिव्स। और ये जो एरिया है ना, आपको बता रहा हूँ, आप कभी पुराने राजा महाराजा के महलों में भी जाना, आपको बताते हैं कि ये जो एरिया को एम्फेसाइज किया जाता था ना, इतना प्यारा होता था कि मतलब घर का जो मेन डेकोरेशन है ना, दिस कैन लुक द बेस्टेस्ट एरिया ऑफ योर हाउस। कोई भी आएगा, कोई भी देखेगा तो दिस विल लुक अमेजिंग। इसीलिए डबल हाइटेड दिया जाता है, अदरवाइज डबल हाइटेड नहीं देके आप इसको खींच के आप इसको मतलब नहीं होता कवर कर सकते थे, इससे ये घर बहुत ज़्यादा बंद लगता। बट ये इसका ग्रैंडनेस आता है और यहाँ से आपके पूरे घर का विजुअलाइजेशन होता है। ये कंप्लीट एक सिंगल घर लगता है, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से। इसके अलावा भी यू कैन सी डुप्लेक्स पेंट हाउस है। आराम से आप देखना, मैं आपको दिखाता जाऊँगा एक लाइन से, आप कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम करते जाना। लिफ्ट्स, सीढ़ियाँ, लिफ्ट्स का प्रोविज़न, पाउडर रूम। बट यहाँ आप देखो, अब दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर फिर से यू कैन मेक अ फैमिली एरिया या फैमिली लाउंज। और ऐसा वैसे फैमिली लाउंज नहीं, एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल फैमिली लाउंज आप बना सकते हो। इसका डायमेंशंस आप जरूर देखना, मेरे साइट पे आपको बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ग्रैंड पेंट हाउस का साइज़ है। इतने सारे पेंट हाउसेज मैंने शूट किए हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट पेंट हाउसेज, वन ऑफ द बेस्ट लेआउट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया। अगर आपको कभी अपने घर में पार्टीज़ भी करनी हो तो आप कभी ये देखना कि मतलब आप अगर इस एरिया को कंबाइन कर दो, सो दिस कैन लुक इनक्रेडिबल, अमेजिंग। स्प्लिट एसीज आपको मिलेंगी हर जगह पे, कम से कम हर जगह 2-2, चाहे ड्राइंग डाइनिंग में 2, फैमिली एरिया में 2, डाइनिंग एरिया में 1। नाउ वी आर कमिंग टू द डाइनिंग एरिया। सो यू कैन सी बहुत ही स्पेशियस साइज़ का डाइनिंग एरिया है। और अगर जब आप इसका इंटीरियर कराओगे तो आप एज्यूम करना, जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे स्टोरेज को लेके, चाहे आपके ना शोकेसेस को लेके, बहुत ही अच्छा बन सकता है आपका। मैं चाहता था कि मेरे को एक सैम्पल फ्लैट मिल जाए ताकि मैं और ज़्यादा आपको बेटर तरीके से विजुअलाइज करा पाता, बट मैंने फिर भी एक डुप्लेक्स फ्लैट का यूनिट बताया था। 2 साइजेज़ का बहुत डिफरेंस है, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर फील। एयरपोर्ट का आप कनेक्टिविटी आप समझ सकते हो उस फ्लाइट से कि कितना क्लोज है यहाँ से। और एक मेन टेरेस है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया से, एक आपका यहाँ से है, एंड दिस इज़ द किचन। सो अभी किचन जाने से पहले आई विल जस्ट शो यू दिस एरिया। आप एक एक बालकनी के एक एरियाज़ को भी देखोगे तो यू कैन सी द साइज, द डेप्थ ऑफ द बालकनी। यहाँ से अगर आप खड़े होते हो, क्योंकि हम यहाँ आ गए, तो कुछ चीज़ें विजुअलाइज आप कर सकते हो। क्योंकि आप देखो, दैट इज़ द द्वारका एक्सप्रेस वे, एंड आप समझ सकते हो कि दैट क्या चीज़ है। आप इंडिया के सबसे मॉडर्न द्वारका एक्सप्रेस वे का आप पार्ट बनोगे। और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर्स दूर है द्वारका एक्सप्रेस वे। ऑलरेडी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेस वे, वहाँ गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया है। जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है आपका, सेक्टर 109 और 1012 में, आप मेरा वो वीडियो भी देख लेना सो दैट यू कैन नो। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि दो इट वाज लुकिंग वेरी क्लोज, बट थोड़ा सा गांव के एरिया से आना पड़ता था। बट दैट ब्यूटीफुल रोड, द वर्क इज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग, एक्वायरमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, एंड यू विल सी अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस वे। तो आप देखो, आप कंप्लीटली थोड़ा ऑफ हो द्वारका एक्सप्रेस वे से, ट्रैफिक के हैसल से दूर रहोगे। यहाँ से अगर आप देखोगे
प्रोजेक्ट्स का मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे समझा है, आप मेरा वो लिंक मैं दे दूँगा, वीडियो देखना, उससे प्रोजेक्ट A to Z आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। बट यहाँ से जो चीज़ें मुझे दिखती जा रही है, आई विल एक्सप्लेन यू। 200-250 एकड़ का पूरा एमथ्रियम का जो प्रोजेक्ट है आपका रहेगा, एमथ्रियम एंड स्मार्ट वर्ल्ड का, जो इन्होंने सहारा से डील की थी। 113, 112, 111 के बहुत सारे लैंड पैचेस, जनरली 111, 113 और 114 में भी कुछ एरियाज़ ये एमथ्रियम को बिलोंग करते हैं आपके। सो ये आप देख लो, और दिल्ली बॉर्डर आपका वहाँ है। जो ये एमथ्रियम का एसयूज देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे जाके दिल्ली बॉर्डर आता है आपका, और वहाँ आप देखोगे एक बिल्डिंग दिख रही है, दैट इज़ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। एक ऐसी जगह जो इंडिया के पावर को रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसी जगह जो 10,000 लोगों को होस्ट कर सकता है सिंगल डे, एक ऐसी जगह जहाँ पर 60% एरिया रिटेल एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए, होटल्स के लिए बनाया जाएगा। अ सिम्बॉलिक थिंग, अ टोटल 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो पूरा। उसके अलावा उस साइड में वहाँ तक आपका मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी आ चुका है, ट्रायल रन चल रहे हैं। सो यहाँ से मेट्रो जाना 3 से 4 किलोमीटर आप जा सकते हो, वो भी द्वारका के मेट्रो में। फ्यूचर में गुड़गांव में कनेक्टिविटी आ जाएगी तो वो भी यूज़ कर लेना। इसके अलावा चाहे आप दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स की बात करो, जो प्रोजेक्ट के बैक साइड से दिखता है, चाहे आप उस तरफ अगर आप डेवलपमेंट, चाहे आप एयरपोर्ट की बात करो, तो यू आर जस्ट फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम द IGA एयरपोर्ट। उसके अलावा चाहे भारत वंदन पार्क की बात करो, डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 की बात करो, 19 होल गोल्फ कोर्स की बात करो, दे आर वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। तो अ वेरी गुड प्लेस इन मेकिंग है। और शायद ऐसा प्रोडक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे पे दोबारा ना बन पाए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को जब बनाया गया था तो प्रोडक्ट को सिर्फ 30 फैमिली पर एकड़ तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सो जो कंफर्ट आपको यहाँ मिल गया है, जो बिल्डर ने जिस वक्त बना दिया, वो अब दोबारा नहीं बनेगा। सो ये कीप इन माइंड, अगर आपको कम डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट चाहिए विद सच अ ह्यूज साइजेस एंड ऑल, तो शायद आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। 8500 स्क्वायर फीट में भी जो साइजेस इन्होंने दिए, दैट इज अमेजिंग। यू कैन सी द किचन में व्हाट दे आर गोइंग टू, जो भी आप देख रहे हो, दे विल बी द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। चाहे आपका मॉड्यूलर किचन हो, अपर एंड लोअर कैबिनेट्स हो, चाहे आपका हॉब हो एंड चिमनी हो, दे बिलोंग टू द बॉश। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इंडस्ट्री के बेस्ट चीज़ें आपको दी जा रही है। एंड द साइज ऑफ द किचन इज सो गुड, मैं आपको बता नहीं सकता। अब हम इधर आते हैं। सो किचन के साथ ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपका रहेगा वॉशिंग एरिया और यूटिलिटी बालकनी आप कह सकते हो, जहाँ पर आपके 2 सर्वेंट्स रूम दिए इन्होंने आपको। सर्वेंट का अलग से वॉशरूम भी बनाया है। 2 सर्वेंट रूम बहुत कम डेवलपर्स देते हैं, यानी कि डेवलपर्स नोज योर यूटिलिटी। तो आप चाहो तो दोनों सर्वेंट रूम को यूज़ कर लो, चाहे आप एक यूज़ करके एक स्टोर बना लो। और सर्वेंट रूम की यहाँ से एंट्री होगी, दे विल यूज़ अ डिफरेंट लिफ्ट फ्रॉम देयर। तो सर्वेंट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आप चाहो तो जब चाहो इनको ब्लॉक कर सकते हो, जब चाहो तो आप इनको पार्ट मतलब ला सकते हो। कई बार आप इनकी एंट्री से किचन तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो यू कैन कीप दैट। अब हम चलते हैं आगे की ओर। लेट्स सी व्हाट ऑल आर देयर गाइस। सच अ ब्यूटीफुल साइज। एक एक चीज़ों को देख के आई एम एंजॉइंग सो मच। मैं अगर आपको देखो, मैं ना आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग का टेरेस दिखाने वाला था, बट इससे पहले आई विल जस्ट शो यू द 2 रूम्स एक्चुअल में। अब लेट्स सी द 2 रूम्स व्हाट दे आर डूइंग। आई थिंक देयर आर 2 रूम्स। सो फर्स्ट हम इस रूम में आते हैं। तो जनरली हमने देखा है जो डुप्लेक्स यूनिट्स बनती हैं, चाहे वो पेंट हाउसेस बनते हैं, चाहे जो भी बनते हैं, वहाँ पर आपका एक गेस्ट रूम होता है नीचे, और कई बार देयर इज़ अ पेरेंट रूम, क्योंकि कई बार कहते हैं ना पेरेंट्स डोंट वांट टू गो टू द अपर रूम। कई बार 2 जनरेशन के बीच में गैप होते हैं। वैसे आपको बता दूं, टेक्निकली दे हैव गॉट अ प्राइवेट लिफ्ट, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कैसे चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। साइज ऑफ द रूम आप मेरे प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना, यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, ठीक है। एंड यू कैन सी द बेस्ट इंडस्ट्री के जो बेस्ट ब्रांड्स लगाए इन्होंने, विच इंक्लूड्स विलोरे एंड बॉश आपका एंड ग्रोहे। तो दीज आर द बेस्ट 2 ऑफ द स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा आप देखोगे डबल ग्लेज ग्लासेस लगाए इन्होंने, मॉस्किटो नेट्स लगाया है इन्होंने, स्लाइडर्स स्पेशली, क्योंकि ये चीज़ें ना बाद में लगाने में बहुत हैसल होता है, तो बिल्डर ने ऑलरेडी आपको दे दिया। डबल ग्लेज ग्लासेस हैं। जैसे ही आप खोलते हो यू विल फाइंड लॉट ऑफ साउंड, जैसे आप बंद करते हो यू विल नॉट फाइंड एनी साउंड हियर। और ये एक हब में आप बैठे हुए हो, कभी भी you will never find any high rise coming to your place, चाहे in the front, in the back. So you will have almost through and through view of everything. जो भी आप देख रहे हो, जैसे भी आप देख रहे हो, आपको as it is मिलेगा फ्यूचर में भी, क्योंकि
आगे आपका पालम विहार आता है, तो आई थिंक आगे आपके लो राइज जो मतलब विलेजर्स का गांव है, ये कभी हाई राइजेस बनाएंगे नहीं। यहाँ से ही आपको, आप यहाँ 2 मिनट खड़े हो, आपको फ्लाइट्स उड़ती हुई लैंड करती हुई हर तरह से चीज़ें मिल जाएंगी आपकी। चाहे 1 किलोमीटर लॉन्ग मॉल की बात करो, चाहे आपका इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल की बात करो, चाहे डिफरेंट हाई राइजेस की बात करो, लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर कमिंग एट दिस प्लेस। ये लग्जरी हब है ऑलरेडी आपका। यहाँ जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल विथ लग्जरी स्पेसिफिकेशन। अब द्वारका एक्सप्रेसवे में वो प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे कि आपको 1-1.25 करोड़ में चीज़ मिलेगी। सो यहाँ का जेंट्री लेवल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कॉर्पोरेट धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे और रोड्स के आप पास आते जाओगे, वैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी आएंगे, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स भी आएंगे। क्योंकि जो साइबर सिटी को एडवांटेज मिलता था IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, सेम एडवांटेज वी आर गोइंग टू हैव हियर। जब इनका द्वारका एक्सप्रेसवे का फेज़ 5 जो एक टनल है फ्रॉम लाइक फेज़ द्वारका एक्सप्रेसवे को सीधा जो IGI से कनेक्ट करता है फ्यूचर में, जिस दिन वो बन जाएगा तो यहाँ से एयरपोर्ट जाना इज़ लाइक 10 मिनट्स जॉब। अभी भी इट्स वेरी इजी, यहाँ से एयरपोर्ट जाना इज़ वेरी इजी। अब आप देखो, नाउ वी आर इन द रूम का साइज़ बहुत अच्छा है। साइज़ के हिसाब से यू कैन ऑल्सो कंसिडर एज मास्टर बेडरूम। अब अगर किसी को मास्टर बेडरूम नीचे चाहिए घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इट्स अ परफेक्ट साइज़, काफ़ी अच्छा साइज़ इन्होंने दिया है। बट मैंने जनरली ये देखा है कि मास्टर बेडरूम अगर डुप्लेक्स यूनिट होते तो लोग ऊपर रखते हैं। सो मे बी हो सकता है कि अगर घर में 2 मास्टर्स हों, 2 डिफरेंट एज ग्रुप के हों, तो एल्डर वाला जो मास्टर बंदा है, पेरेंट्स हो, वो शायद यहाँ प्रेफर करते हैं। बट एनीवेज वो आप अपने फैमिली के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना। दे हैव गिवन अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया। इसके अलावा द वॉशरूम अब आप देख लो, क्योंकि इसको एज अ मास्टर बेडरूम ऑफ द लोअर यूनिट बनाया गया है, या वैसा यूटिलिटी ये दे सकता है, तो इसीलिए दे हैव गिवन सो मच थिंग्स इंक्लूडिंग द ब्रांडेड WC एंड सैनिटरी एंड जकूजी। बहुत ही अच्छा स्टोरेज एरिया निकल जाता है इस रूम में भी आपका। सो अब इस रूम की भी हम बालकनी देखते हैं कि लाओ व्हाट इट इज़ फेसिंग। अब आप यहाँ से भी ना इनका फेसिंग देखो, क्योंकि इनके टेरेस से भी यही फेसिंग आएगा और यहाँ से भी आएगा। तो बट अप्रॉक्सीमेटली आई हैव शोन यू। इनके टाउनशिप में अगर आप देखोगे तो लाइक देयर आर डिफरेंट, सब तरह से कॉन्सेप्ट में बनाया है। सो डिफरेंट टावर्स है, डिफरेंट हाइट्स, कुछ डुप्लेक्स यूनिट्स हैं, कुछ सिंप्लेक्स यूनिट्स हैं, ऐसे करके इन्होंने बनाया है। और इन्होंने एक एक जगह को ग्रीन किया है। टेरेस में भी इन्होंने दे हैव मेड द एशियाज़ बिगेस्ट स्काई वॉक ऑफ 1.2 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो। सो अगर आप ग्रीन का भी पैच देखोगे जो विला के बीच में इन्होंने दिया है, चाहे यहाँ आप देखोगे टेरेस वाले एरिया, और ये कंप्लीट ग्रीन लगता है। तो एक तरह से पूरा आपका विजुअलाइजेशन करके 7-8 एकर्स का ग्रीन एरिया कंप्लीटली मिल जाता है। ये आपका स्विमिंग पूल का व्यू आएगा, क्योंकि शूटिंग इन विंटर्स तो स्विमिंग पूल ऑपरेशनल नहीं होते। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा मौसम सही होने के बाद आप देखना, वेरी गुड वाटर बॉडी विल फ्लाउंट यू लाइक एनीथिंग। वो आपका क्लब है जिसमें आपकी बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। चाहे आप उस वीडियो को ना तसल्ली से देखना, यू विल हैव ए मतलब वेरी गुड नो हाउ अबाउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में अगर समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम आते हैं जिस बालकनी की मैं बार बार आपसे बात कर रहा था, ऑफ ड्राइंग एंड डाइनिंग। ये एक्चुअली एक टेरेस एरिया आपका, क्योंकि जब आप पार्टीज़ करोगे घर पे, जब अपने गेस्ट को बुलाओगे, 50-60 गेस्ट को आप आराम से अकोमोडेट कर सकते हो। सो दिस एरिया कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पार्टी एरिया। अगर आप इसका टोटल डेप्थ देखोगे तो द डेप्थ इज क्लोज टू 10 फीट, ठीक है। और आप इसका साइज़ देखो तो यहाँ पर भी यू कैन पुट लॉट ऑफ कवानाज, झूले, राइड्स आप लगाना, और इस एरिया को आप देखना। अभी देखो ऑलमोस्ट 12 बजे हैं, ठंड का टाइम है, बहुत ही अच्छी धूप आ चुकी है। इट्स लुकिंग, जहाँ पर मैक्सिमम लोग घर पे बैठे हैं, मैं छत पे बैठा हूँ और बहुत अच्छा फील आ रहा है। ये एक्चुअल व्यू होगा, आपके जो भी रिलेटिव्स आएंगे, जो भी देखेंगे, दे विल रियली लाइक इट। यहाँ का आप दिन का व्यू देखना, नाइट का व्यू देखना, एवरी टाइम इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इन्होंने जो लाइटिंग वर्क्स भी करवाई ना पूरे प्रोजेक्ट की, वो बहुत ही अच्छी करवाई है। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ। एक ऐसा बंदा जिसने 125 वीडियो शूट किया हुआ है, एक ऐसा बंदा जिसने गुड़गांव के ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स को जाके देखा है, बाई हार्ट देखा है, एक ऐसा बंदा जो दूसरे सिटीज़ के भी रियल एस्टेट जाके देखता है अपने फ्री टाइम में। मैं खुद इस बात को बता दूं, ये प्रोजेक्ट समय से पहले डिलीवर हुआ था। अगर आपने, और दिस इज अ लास्ट चांस यू कैन बाय हियर,
अगर आपने नहीं लिया यू विल रिग्रेट कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को नहीं लिया। एंड ये जो आप देखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इसको टेरेस के हिसाब से बनाया गया, दिस इज ओपन टू स्काई, सो आप इस चीज को देख सकते हो। सो शायद जो धूप इतनी अच्छी आ रही है वो अच्छा रहेगा, और कवानाज या कुछ हाइटेड चीजें लगाना, यू कैन डू इट। अब गाइस हम बात करते हैं लिफ्ट की, क्योंकि दिस इज अ डुप्लेक्स यूनिट, लिफ्ट इन्होंने दिया है, प्रोविजन दिया है, ये आपको इंस्टॉल खुद ही करवाना पड़ेगा। और बिलीव मी, गुड़गांव में जितने पेंट हाउसेज हैं 90% ऑफ पेंट हाउसेज डोंट हैव लिफ्ट इनसाइड देयर। दो तरीके से आपको लिफ्ट्स मिल जाती है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जहां पर क्योंकि वो 2 फ्लोर पे होते हैं, तो जो आउटर लिफ्ट होती है वो 2 फ्लोर पे जाती है, तो आप डिफरेंट एंट्री मिल जाती है आपको। उससे थोड़ा सा प्राइवेट बनने का प्रॉब्लम होता है कि यार थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्राइवेट नहीं होता, वो 2 अलग अलग घर लगता है। इंटरनल लिफ्ट 99% डेवलपर नहीं देते। आपको मैं अगर टिप्स भी बता दूं, गोल्फ स्टेट ने दिया है, एसएस हिबिस्कस के जो मैंने वीडियोस बनाए थे उन्होंने दिया है, एंड दे हैव गिवन इट। क्योंकि इसमें एक्चुअली देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कि लिफ्ट्स में अभी जैसे आप उससे पहले आप पाउडर रूम देख लो, दिस द पाउडर रूम। पाउडर रूम जनरली क्या होता है, जब आपसे कोई बाहर से मिलने आते हैं तो समटाइम्स दे हैव टू यूज दी पाउडर रूम, या फिर घर पे भी अगर आप बैठे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बार बार आप रूम्स के अंदर जाओ एंड यू यूज द वॉशरूम। एक्चुअली में क्या होता है, इंटरनल लिफ्ट इसलिए नहीं दिया जाता, या इनफैक्ट बाद में भी कई बार क्या होता है ना कि जैसे सपोज मान लो हम ग्रैंड स्पा में भी यूज टू सेल द पेंट हाउसेस, ठीक है, तो कई लोग कहते थे क्योंकि वहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग में ना इट वाज ओपन टू स्काई या डबल हाइटेड थी, तो कई लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि यार जब हमारे पास अच्छा खासा एरिया है तो हम आज के डेट में कैप्सूल लिफ्ट लगा सकते हैं। कैप्सूल लिफ्ट इज बहुत हल्की सी चीज़ होती है, 4 फुट का जगह लेती है, अगर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 4 फुट की जगह लेती है। यहाँ से कैप्सूल लिफ्ट फिट करके आराम से जा सकते हैं एट दैट प्लेस, विच इज़ वेरी इजी। टेक्निकली लगाना बहुत ईजी और कोई बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेता, बट आपको अलाउड नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक लिफ्ट लगाते हो तो ये अज्यूम किया जाता है कि अगर उस लिफ्ट में 4 या 5 लोग बैठे हैं और वो लिफ्ट अपने फुल फ्रिक्वेंसी से अगर वो फॉल करती है, सो वो आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, जैसे कि, और उसका डैमेज का कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी एनी इफेक्ट। सो कई बार स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट ना कर पाए, उसका जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी, तो उसको अज्यूम किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि दे मे क्रिएट सम डैमेज टू दिस यूनिट, लेंटर को इधर या इसके नीचे वाली यूनिट को, इसलिए दे इट्स नॉट परमिटेड। अगर किसी ने लिफ्ट का प्रोविजन दिया है तो ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर उस चीज को सपोर्ट करता है, लिफ्ट के फ्री फॉल को, तभी वो लिफ्ट दे सकते हैं इनसाइड, नहीं तो नहीं दे सकते। मैं आपको क्लियर ये बात बताता हूँ। सो बी अश्योर्ड योर स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैंने आपको चीज़ें जो दिखा दी है, जस्ट टू रिकॉल, 2 मैंने आपको रूम्स दिखा दी जिसमें एक मास्टर बेडरूम जैसा था और एक आपका प्रॉपर गेस्ट रूम था, एक किचन दिखा दिया, सर्वेंट रूम दिखा दिया आपको, पाउडर रूम दिखा दिया, टेरेस बालकनी फ्रॉम द डाइनिंग एरिया, फैमिली लाउंज दिखा दिया आपको, और इसके अलावा वी हैव शोन यू द बालकनीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, चाहे वो डाइनिंग से आता है चाहे मास्टर रूम से आता है, जितने भी रूम्स हैं हर जगह से आपको बालकनी दिखा दी। सो गाइस कमिंग टू दिस प्लेस, देखो क्योंकि कुछ लगा हुआ नहीं है, सो सारी चीज़ें मैं आपको अज्यूम ही कराता जाऊँगा, उस हिसाब से आप देख लो। ये लिफ्ट आपकी यहाँ तक आएगी। जनरली दिस एरिया को फैमिली रूम बनाया जाता है बिकॉज ऑफ जनरली डुप्लेक्स हाउसेज में क्या सिस्टम होता है कि कई बार ये थोड़ा प्राइवेट एरिया हो जाता है एक्चुअली, यहीं पर आप अपना टीवी लाउंज ये सब लगाते हो, फैमिली रूम बनाते हो, टीवी शीवी लगाते हो, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, काफ़ी अच्छा यूज़ होता है इस जगह का। और यहाँ से क्योंकि ये डबल हाइटेड है, अगर आप कभी विजुअलाइज करते हो तो आपको लगता है घर की फीलिंग आती है, अदरवाइज अगर इसको क्लोज कर दी जाती तो कभी आपको वो ग्रैंड फीलिंग नहीं आती। और सीलिंग हाइट्स आप किसी का भी देख लो, चाहे आप नीचे देखना चाहे ऊपर देखना, सीलिंग हाइट इज़ अमेजिंग। मेरे को पर्सनली लगता है कि सीलिंग हाइट इज़ मोर देन 12 फीट। मेरा ये पर्सनल व्यू है, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं बिल्डर से एग्जैक्ट डिटेल लेके दे दूँगा, ये मेरे अपने कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना मार्केट में, जब आप इतने साल से रहते हो यू कैन कैलकुलेट। सो सेम अब आप देखो 2 रूम हमने यहाँ कवर किया, 3rd, 4th, 5th हम यहाँ कवर करेंगे। सो कमिंग टू दिस रूम, अब हम आ जाते हैं और हर रूम के साथ देयर इज अ बालकनी।
गाइस ये जो बालकनी का एडवांटेज है ना, ये मुझे लगता है गुड़गांव में ज़्यादा मिलता है। कई सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ लोग बालकनी बनाते तक नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पेस का बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट होता है। इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि वहाँ पर बालकनी को 100% एफएआर का पार्ट माना जाता है। इससे बालकनी बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, जो गुड़गांव में पूरा नहीं होता, आधा होता है या 1/3 होता है। इससे आपको सस्ता पड़ता है, तो पीपल लव टू कीप बालकनीज। अदरवाइज आप किसी भी सिटी में जाना, लोग बालकनी बना देते ही नहीं है, चाहे कितने भी आप प्रीमियम प्रॉपर्टी ले रहे हो। और मुझे पर्सनली लगता है यार, बालकनी बिना घर तो यार कुछ लगता ही नहीं है। एंड दिस इज अगेन द ड्रेसिंग एरिया एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम पे आप देखोगे सेम जो भी ब्रांड्स आपको लगा के देंगे, द बेस्ट जीपी फिटिंग्स एंड सैनिटरी। नाउ गाइस अगेन फैमिली रूम में दे हैव गिवन यू 2 एयर कंडीशन स्प्लिट एसीज। अब हम आते हैं, सो गाइस दिस एरिया, अब हम सोचते हैं कि इस एरिया को हम क्या बना सकते हैं एक्चुअल में। देखो गाइस, ये 2 तरीके से चीज़ें बन सकती है। इस एरिया को हम स्टडी एरिया बना सकते हैं, इस एरिया को छोटा सा पेंट्री कम स्टडी एरिया भी हम बना सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 फ्लोर्स में डिफरेंट डिवाइडर होते हैं, कुछ छोटा मोटा दूध चाय गर्म करना, बट मेजरली आप एक स्टडी रूम के हिसाब से मान के चलो। परफेक्ट सूटेबल प्लेस है फॉर योर स्टडी रूम। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है फैमिली एरिया का। सो स्टडी रूम से भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्टडी रूम में भी देयर इज अ प्रॉपर बालकनी है एक्चुअल में। ये घर को जब आप इंटीरियर कराओगे ना, इतना स्पेस आपका निकलता है, मतलब इतना बढ़िया एरिया आपका निकलता है, मज़ा आ जाएगा। आप ले लो, आप यार रहो, आपको ना बिल्कुल कोई राजा रजवाड़ा जैसी फीलिंग है। आपको लगेगा कि हाँ यार, आई हैव अचीव्ड सक्सेस नाउ। ये सारी वो चीज़ें हैं। और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लाइट मत लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब नाउ वी आर कमिंग टू द 2 रूम्स। दोनों रूम के साइजेस अच्छे हैं। आई एम नॉट श्योर विच इज द मास्टर बेडरूम, बट स्टिल वी आर कमिंग टू द 4th रूम। अब हम आते हैं 4th रूम में। यू कैन सी द 4th रूम। हर रूम्स में दे विल गिव यू वुडन फ्लोरिंग, और बाकी आपको कॉमन एरियाज में दे विल गिव यू इटालियन मार्बल। वॉशरूम्स में दे विल गिव यू एंटी स्किड टाइल्स, और सारे वॉशरूम फिटिंग्स आपको लगा कर देंगे। कबर्ड्स के लिए भी देयर इज अ प्रॉपर एरिया, एंड अगेन देयर इज अ बालकनी टू इट। अब हम चलते हैं द 5th एंड द लास्ट रूम ऑफ दिस 8500 स्क्वायर फीट सुपर एरिया एंड 5000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। नाउ गाइस कमिंग टू दिस रूम, आई थिंक दिस इज द मास्टर बेडरूम, क्योंकि दे हैव मेड अ मोर बिगर ड्रेसिंग एरिया। सो मास्टर बेडरूम को सूट करता है ज़्यादा बड़ा ड्रेसिंग एरिया। तो चाहे साइज वाइज देख लो, ड्रेसिंग एरिया देख लो, सो ह्यूज ड्रेसिंग एरिया। एंड अगेन वॉशरूम के हिसाब से आप देख सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन साइज ऑफ द वॉशरूम इज बिगर एंड दे हैव गिवन अ प्रॉपर जकूजी आउट हियर। और ये आपका व्यू रहेगा फ्रॉम द मास्टर बेडरूम। ये सेम व्यू आपको मिलेगा चाहे आप ड्राइंग डाइनिंग की टेरेस बालकनी को एक्सेस कर रहे हो, मास्टर बेडरूम की बालकनी को एक्सेस कर रहे हो, या नीचे जो रूम है उसको आप एक्सेस करो। इस तरफ की जो भी बालकनीज है वो आपको ऐसी चीज़ें देंगे। और उस तरफ की अगर आप बालकनीज लेते हो तो दे विल गिव यू द्वारका एक्सप्रेसवे व्यू, जिसमें आगे आपका न्यू पालम विहार आता है ज़्यादातर, जो आपकी लो राइज डेवलपमेंट्स ही रहेंगी, वहाँ पर कोई हाई राइज आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सो यू हैव ए फुल व्यू। अमेजिंग है। मैंने ऑलरेडी रोड की कनेक्टिविटी का वीडियो बना दिया है, वो वीडियो भी आप देख लेना। इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो। साइट विजिट वाला जो वीडियो है ना, वो आप ज़रूर देख लेना, अदरवाइज आपको ये प्रोजेक्ट ना समझ में नहीं आएगा। ये प्रोजेक्ट एक एक्चुअली इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट। अगर आप नॉर्मली इस प्रोडक्ट को देखोगे तो शायद आपको इतना कुछ भी नहीं समझना इस प्रोडक्ट के बारे में। ये आप देख लो, ये फैमिली एरिया के थ्रू जो बालकनी आप आते हो, व्यू तो लाजवाब है। शायद ऐसा व्यू लेने के लिए ना, और इतना बड़ा है ना सोसाइटी, नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप 25वें 26वें फ्लोर से अगर आप नीचे देखते हो ना, तो आपको इस तरीके से गार्डन नहीं दिखता। कई बार आप सोसाइटी के पार हो जाते हो गार्डन देखते वक्त, बट यहाँ ऐसा नहीं है। चाहे वॉकिंग ट्रेल की बात करो, चाहे नीचे वाले एरियाज़ की बात करो, चाहे आप विलाज के ग्रीन एरिया की बात करो जो इन्होंने सेंट्रल ग्रीन दिया है, दे ऑल लुक वंडरफुल। सो गाइज, एक चीज़ आप इस प्रॉपर्टी के अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वी हैव नॉट यूज अ सिंगल लाइट, इट्स अ कम्प्लीटली डे लाइट एंड यू जस्ट सी द ब्राइटनेस ऑफ द प्रॉपर्टी।
एनी रूम, एनी कॉर्नर साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी भी फ्लोर में आप जाना, इतना इन्होंने ओपन एरिया दिया है। अगर विंडो भी दिए हैं तो प्रॉपर इन्होंने प्रॉपर कट्स दिए हैं, फ्रेंच विंडो दिया है, गेट्स भी दिए हैं तो प्रॉपर आपके मतलब क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले गेट्स दिए हैं। सो इतना नेचुरल लाइट आपको प्रॉपर्टी में मिलना इज़ अ साइन दैट यू विल हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। चाहे वो अगर आप डबल हाइटेड एरिया में भी देखोगे तो सो मच विंडोज दे हैव गिवन, क्या प्यारा लगेगा। आप कभी ना यहाँ कर्टन्स लगाना, एक्चुअल में जो आपके कर्टन्स लगते हैं आजकल ना IoT बेस्ड कर्टन्स लगते हैं, आपके बटन दबाना खुलेगा बंद होगा, मतलब अमेजिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है इस प्रोडक्ट का। बहुत सारे मेरे वीडियोस बने हुए, आप किसी भी वीडियो में जाना देखना, कई बार फिल्टर ऑलरेडी बना के दिखा रहे होते हैं। देयर आर थिंग्स। सिक्योरिटी की गाइस अगर आप बात करोगे तो यू विल ऑलरेडी फाइंड द सिक्योरिटी ऑन द मेन गेट्स। के बाद आपको CCTV कैमरा का एक्सेस मिलेगा, गार्ड्स मतलब CCTV कैमराज पूरी सोसाइटी थ्रू एंड थ्रू में मिलेंगे, एवरी नूक एंड कॉर्नर, गार्ड्स की पेट्रोलिंग मिलेगी। पर्सनली जिस हाउस में आप आते हो सो यू विल हैव अ वीडियो कॉल डोर आउट हेयर। सो फाइनल डेस्टिनेशन कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए तो यू कैन सी द वीडियो कॉल डोर and the scene screen inside.